We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam POK University. को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना को यह खौफ बना रहता है कि भारत उसके कब्जे से POK को मुक्त करा लेगा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह डर और बढ़ गया है। इसलिए पाकिस्तान ने POK को आतंक का एपिसेंटर बना दिया है, जहां आतंक के बड़े बड़े अड्डे अभी भी चलते हैं। आज POK का वो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। धमाके पर धमाका। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने POK में आतंकियों के अड्डों को धुआं कर दिया। LOC पार जिन पाकिस्तानी चौकियों की आड़ में आतंकी अड्डे चल रहे थे, उस पर भारतीय सेना की आर्टिलरी ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। इस तरह पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से दिया गया। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। किस तरह पाकिस्तानी सेना ही आतंक की फैक्ट्री चलाती है, किस तरह आतंकियों को तैयार करती है और किस तरह पाकिस्तान ही आतंकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर का एक एक सच दुनिया के सामने रख दिया। और अब देखिए पाकिस्तानी सेना और हुकूमत का वो सच जिसमें POK की खूबसूरत वादियों को किस तरह पाकिस्तानी सेना आतंक की फैक्ट्री में तब्दील कर रही है। POK एक्टिविस्ट सज्जाद राजा POK और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी डीप स्टेट की हर हरकत से अच्छी तरह वाकिफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने न्यूज नेशन पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंक के सबसे ज्यादा ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड POK में ही है और वो भी मस्जिद मदरसे से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना, इन तीनों की तिकड़ी से POK में आतंक के 3 मॉड्यूल चलते हैं। पहले मॉड्यूल के तहत POK में लोकल कश्मीरी बच्चों का ब्रेन वॉश करना, दूसरे मॉड्यूल में पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उनकी ट्रेनिंग कराना और तीसरे मॉड्यूल में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए तैयार करना। POK एक्टिविस्ट सज्जाद राजा कहते हैं कि जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने मॉड्यूल में बदलाव किया था। घने जंगलों में ट्रेनिंग और लॉन्च पैड्स के बजाय मदरसे और मस्जिदों में ही आतंकियों को रखने लगी। हथियारों को भी वहीं रखा जाता है। 6-7 मई की रात भारत ने जिन 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, उसमें 5 आतंकी अड्डे POK में और 4 पाकिस्तान के अंदर थे। POK के मुजफ्फराबाद में आतंक के 2 अड्डे सवाई नाला कैंप और बिलाल कैंप,
इसी तरह पीओके के कोटली में भी 2 अड्डे, अब्बास कैंप और भूलपुर कैंप, और भिंबर में बरनाला कैंप को तबाह किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी पंजाब के अंदर बहावलपुर कैंप, मुरीद के सरजल कैंप और महमूद जोया कैंप को ध्वस्त किया गया था। खास बात यह है कि ये आतंकी ठिकाने मदरसे और मस्जिदों के अंदर से चल रहे थे। दहशत का काम चल रहा था, चाहे वो मसूद अजहर का हेडक्वार्टर बहावलपुर हो या फिर हाफिज सईद के आतंक का तहखाना मुरीद के। इन सभी आतंक के अड्डों में सैकड़ों आतंकी मारे गए। जैश, लश्कर और हिजबुल के बड़े आतंकियों का खात्मा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान के खात्मे के बाद पाकिस्तानी सेना फिर नई साजिश में जुट गई, और इस साजिश के सबूत हैं ये तस्वीरें। जब हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का खूंखार आतंकी पाकिस्तानी सेना के साथ पीओके पहुंचा था, वो 17 मई की तारीख थी, जब पाकिस्तानी सेना के साथ लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब पीओके के भिंबर इलाके में दिखा था। आतंकी शोएब के साथ लश्कर के कई और आतंकी भी थे। आतंकी शोएब हाफिज सईद और उसके परिवार का बेहद करीबी है। उसके बेटे तलहा सईद आमिर हमजा के साथ उसकी अच्छी खासी पैठ है। उसे लश्कर तोयबा में फिदाइन कहा जाता है। ऐसे में सीज फायर के बाद भिंबर जैसे इलाके में उसका आना पाकिस्तानी सेना की गहरी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान बिना आतंकियों के रह नहीं सकता। पीएम मोदी ने 12 मई को पाकिस्तान को सुनाया था कि पाकिस्तान को बचना है तो आतंक को खत्म करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीजन की ये पीर पंजाल की रेंज ही बांटती है। घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाके पीओके में दूर दूर तक फैले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना इसलिए पीओके को आतंक के अड्डे चलाती रही है, क्योंकि यहां से घुसपैठ करना और हाइडआउट के लिए ये इलाके सबसे मुफीद है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन लॉन्च पैड्स पर हर समय सैकड़ों की संख्या में आतंकी मौजूद रहते थे। नॉर्थ पीर पंजाल से लेकर साउथ तक पीओके की खूबसूरत वादियों को पाकिस्तान ने नरकिस्तान में तब्दील कर रखा था। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तानी सेना बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी। जब लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकियों की कमर टूटने लगी थी, मुल्ला मुनीर ने विदेशी आतंकियों का सहारा लिया था। इसी साजिश के तहत पीओके के रावलकोट में 5 फरवरी को हमास के आतंकियों की परेड कराई गई थी। हमास के कुख्यात आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आतंकी मुनीर के अफसर भी दिखे थे। इस तरह पाकिस्तानी सेना आतंकियों के तार जोड़ रही थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने छिन्न भिन्न कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।